नमस्कार दोस्त, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, ये सबको पता है। तो बहुत सारी सर्विस सिलेक्शन लिस्ट हो चुका है। तो अब वो टारगेट है कि लबासना जाए। लबासना स्टैंड्स बहादुर शासन एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो भी एस्पिरेंट्स प्रॉपर कैंडिडेट के तौर पे अब कर चुके हैं आफ्टर द रिगरस प्रोसेस ऑफ मेंस एंड रिव्यू, तो अब पॉइंट ये बनता है लोगों का वहां पर जो फाइन्स है वो कैसे टैकल हो। क्या लबासना में फीस लगती है, क्योंकि पता है वहां पर मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक या फिर आप क्वार्टर, कई इश्यूज आप नॉर्मल लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान देख, तो उनको वहां पर कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीजें हमारे लिए ना जरूरी है। वैसे देखा तो ज्यादा कुछ महंगा होता है लबासना में। अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम ले रहे 300 रुपए लगता है पर पर्सन, और पेंसिल ले लेते 75 रुपए लगता है मंथली बेसिस। मैस के चार्जेस की बात करो तो 10 लगते हैं, तो ज्यादा कुछ है नहीं। बट द पॉइंट इज कि ये सिचुएशन सती है, और जब ट्रेन दौरान एक इंडिविजुअल काम वहां पे कर रहा होता है तो फिर फॉरेन टूर्स पे भी जाने का मौका मिलता है, दर्शन भी करना होता है, कई काम है। तो पैसों का क्या मैकेनिज्म सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो वो हम पूरा यहाँ आने की कोशिश कर आगे बढ़े उस तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड स्कैन करके। और बाकी आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन करें, जैसे कि 2027 है ना, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में कोर्सेज आएंगे। टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 में इंग्लिश और में। इनमें आपको मिलेगा क्या, देखो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस और सी सेट भी इंक्लूडेड है, प्लस एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइट इंक्लूडेड हो। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी, जिससे कि आप डीटने खुद की सेल्फ स्टडी कर सके। बाकी एडमिशन वो ओपन है, डिटेल देख सकते हैं। तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि शुरुआत में अगर आप जैसे एनरोल होते हो तो आपको पता है कि आईएएस आईपीएस आईएफएस इन सब लोगों को लबासना पहुंचना रहता है अपनी इनिशियल ट्रेनिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन बैच जी, ठीक है। तो उसमें आप 15 वीक्स के लिए मसूरी में रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको कितनी पेमेंट मिलती है, किस तरीके से काम चलता है, तो लबासना का सीधा मैकेनिज्म एक है, 56,100 रुपए, 56,100 रुपीज आपका पूरा स्टाइपेंड होता है ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें से फिर मेस के और हॉस्टल फीस के जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट होते हैं। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहते हो तो 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको रूम मिलता है, और डबल ऑक्यूपेंसी में रहते हो दो जन एक साथ तो 175 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चार्जेस होते हैं। बेयर मिनिमल है, बट वो एक होता है फिर भी एक स्टैंडर्ड कि हाँ भाई इतना तो पे आपको करना ही है। अब आप क्या देखते हो कि 350 175 का पेमेंट हो गया, फिर आपके मैस के चार्जेस होते हैं, वो होते हैं 10,000 रुपए पर मंथ, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है जिसपे आपने देखे होंगे, मैंने वीडियोस बनाए लबासना की क्या लाइफ होती है, किस तरीके का वहां पर मैकेनिज्म रन होता है। फाइनली अगर देखें तो सब कुछ डिडक्ट कर करा करके 40,000 रुपीज जो एक इंडिविजुअल है वहां पर लबासना में एंट्री ले चुका है, उसके पास मंथली स्टाइपेंड के तौर पे नेट अमाउंट हाथ में आ जाता है। इसके अलावा इनिशियल लेवल पे जब कोई इंडिविजुअल एंट्री लेता है तो उनको अपना ड्रेस भी डेवलप कराना था, ड्रेस भी तैयार कराना होता है, तो उसमें 5-6 हजार रुपए एडिशनल लग जाए तो लग जाए। बाकी रिमेनिंग जितना भी खर्चा ट्रेनिंग का आता है वो सारा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। अब इससे रिलेटेड सवाल ये था, एक आरटीआई लगती थी, लगी मतलब आप कह सकते हो लबासना में 2017 में, उसका जवाब दिया गया कि भाई ये जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट जो पैसा अफोर्ड करती है वो क्या काम करता है। तो उसमें आरटीआई में क्या मिला, देखो कि आईएएस ऑफिसर जो ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए लबास में, तो उनकी ट्रेनिंग, भारत दर्शन, फॉरेन ट्रिप्स खर्चा कौन करता है। तो यहां पर आप रिप्लाई को क्या जवाब दिया है, एक्सपेंड इंकर्ड ऑन ईच प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड एट द अकेडमी इंक्लूडिंग द दर्शन इसका खर्चा करके इसमें भारत दर्शन को इंक्लूड करें 5,39,081 रुपए, ठीक है। 5,39,40,000 मान लो मोटा, वैसे 39,000। ये आप देखोगे कि ये जो खर्चा है ये एक इंडिविजुअल पे आ रहा है। इस खर्चे में से एकेडमी की का जो चार्ज है वो आप क्या देखते हो कि आप आईएएस प्रॉपर बन जाते हो, इन कर लेते हो, है ना। अब आप पे या तो गवर्नमेंट के आप देखो किसी ना किसी डिपेंडेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडर में काम करने के लिए चले जाता है, तो वहां से वो पैसा आपको री हो जाता है। इसके अलावा आप एक प्रोबेशनर जब फॉरेन ट्रेनिंग पे निकलता है तो उस पर उसके खर्चे लगभग 1,90,250, ठीक है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर से रिलेटेड भी डिटेल्स यहाँ पर दी है कि ट्रेनिंग के दौरान 1,0260 रुपए तक का आ जाता है। और ये खर्चा रखें तो जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट उसके बाद में जिस भी स्टेट कार्डर के अंदर ज्वाइन कर तो कार्डर फाइनलाइज होता है,
गवर्नमेंट के द्वारा उस चीज को अफोर्ड करता आपको रिफंड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो बेसिक है वो आपका वहां का स्टे का, डबल ऑक्यूपेंसी करते हो प्लस में, और इनिशियल स्टेज पे आपकी ड्रेसेस का, और रिमेनिंग खर्चा है ना, सारा का सारा गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा एक आइडिया होना चाहिए कि HFIAS आते हैं, जब आप एग्जाम कर लेते हैं तो किस तरीके शुरुआत से ही गवर्नमेंट आपको फेवर स्टार्ट कर देती है, किस तरीके से आपको कि ट्रेनिंग थी उसके अंदर आप फाइनेंशियली बर्डनसम ना फील करें और अपना काम अच्छे से करते चले जाएं। एक क्लैरिटी लाने के लिए वीडियो था। इस वीडियो में वैसे ही थैंक यू वेरी मच।